सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। पहला तो मैं ये आपको दिखाऊंगी इसमें क्या है पार्सल में और किसने मंगवाए हैं ये भी बताऊंगी, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी बताने वाली हूँ। डीप नेक सूट के बारे में बहुत सारे कमेंट आए थे, वो भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। जो जो कमेंट मुझे याद रहेंगे वो सारे मैं आपके आंसर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल आज ये आप समझ सकते हो कि ये ब्लॉग टाइप का रहेगा, कोई इसमें मैं सिलाई करके नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत के बारे में आप सब लोगों ने पूछा था कि आजकल आपके चेहरे पे अलग सा थकावट रहती है और लगता है कि हाँ तबीयत ख़राब है। तो ये बात सच है। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली हूँ तो कुछ चीज़ें मंगवाई हैं वो आपको दिखाती हूँ मैं, और फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे और मैं अपने तबीयत के बारे में भी आपको बताऊँगी। ठीक है, करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये लिबास ब्रांड के हैं, ये है लिबास और ये भी लिबास ब्रांड के हैं। क्या है चलिए खोलते हैं, समझ गए होगे वैसे, है ना। तो इसमें है, वाह, वैसे मुझे पता था क्या है इसमें, पर ये ऑर्डर किसने किया, पति ने, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत डल कपड़े पहनती हूँ, बहुत बेकार कपड़े पहनती हूँ वीडियो में। पर उनको नहीं पता कि मुझे गर्मी में ना पुराने से पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी लग रही हूँ। पर पता है डेली यूज़ में हमेशा ही जो मैंने पहना है ना, रेयन का फैब्रिक ही अच्छा होता है डेली वेज में, गर्मियों में। सर्दी में तो कुछ भी पहन सकते हैं। कितने सारे हैं ये, चार मंगवाए हैं। एक एक करके ओपन करते हैं। मुझे तो ओपन करने से पहले ये वाला अच्छा लग रहा है। हस्बैंड की पसंद के हैं सारे सारे टोटल, मुझे नहीं पता कब उन्होंने पसंद किए बस। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे बातें करूँ, थोड़ी तबीयत भी सही रहेगी। और नींद आती नहीं है मुझे, नींद में भी टेंशन रहती है, क्या वीडियो शूट करना है, क्या बताना है, कैसे सब घर का सब मैनेज करना है, ये सब रहती है। तो नींद तो मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला सूट ये है, पहले इसको ओपन करते हैं। क्वालिटी चेक कर लें तभी तो लड़ाई करेंगे। क्वालिटी ख़राब आई तो मैं फ़ाइट करूँगी, लड़ाई करूँगी, लड़ाई। वाह यार, वाह कितना अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा लगता है। ए लाइन शेप का है और ये कितना सुंदर इसका थ्रेड वर्क है ना। वाह वाह वाह। मुझे पता है आप लोगों का इच्छा होगा कि भाई इनके रेट क्या है, तो रेट मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा इंतज़ार करो। ये फ्रंट से वी नेक है और सिंपल सा स्ट्रेट, और नीचे से ए लाइन है। पीछे से भी जॉइंट डाल दिए इन लोगों ने, बताओ बताओ। ए लाइन के चक्कर में डाल दिए। वैसे ए लाइन बिना कली का भी बन सकता था, एक टेलर यही दिमाग लगाता है, कितना भी अच्छा हो, है ना, कमी निकालने की आदत ज़रूर होती है। मुझसे हंसा भी नहीं जा रहा है। और ये आप देख सकते हो स्लीव्स भी अच्छा है वैसे इसका ना, मिट्टी में लौट सकते हैं इसे पहन के, ज़मीन में ऐसे मिट्टी में लेट सकते हैं ना, खेतों में। वाह, इसका स्ट्रेट पैंट, पैंट नहीं है ये तो प्लाजो है भाई साहब, प्लाजो भी नहीं प्लाजा है ये तो। ओवर साइज़ है ये, मुझे लगता है मैंने ओवर साइज़ मंगा लिया, अब मेरी डांट पड़ेगी, क्योंकि जब भी रेडीमेड का, डांट क्या पड़ेगी, आपको भी सिखा देंगे कैसे चौड़ाई कम करते हैं, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट, ये भी अच्छा लग रहा है। ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है मुझे, पर मेरे पति की पसंद का है गाइस, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये तो। कितना मतलब गवार जैसा लग रहा है मेरे को, तो गवार ही लगूंगी मैं इसे पहन के, मुझे तो पक्का पता है। ओ माय गॉड, ये तो मसलिन फैब्रिक है, बट कैसी लेस तो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही, क्या होगा इसका।
फिर भी आप देख लो। अगर मेरे पति मान गए तो मैं इसे रिटर्न करूँगी। ओके। ओ माय गॉड, अफ़गानी तो मुझे इतनी बुरी लगती है भाई साहब, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। अगर ये सही लगा मुझे तो मैं रखूँगी, ट्राई करके देखूँगी, अदरवाइज़ मैं इसे रिटर्न करूँगी। इतने कलर, ओ माय गॉड, मैं इसे रिटर्न करूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगा। ये अच्छा लग रहा है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, इसका पैंट भी ठीक है, एंड दुपट्टा सेम पीस मंगवा लूँगी, है ना। वाह, लुक एट दिस। पर ये मुझे आएगा? हाँ, आ तो जाएगा। वाह, ये भी अच्छा लग रहा है ना। और नेक देखो कितना ब्रॉड बना रखा है, कमियाँ निकालने जा रही हूँ। ये है स्लीव्स, डेली पहनने के लिए मंगवाए मेरे पति ने। उनको लगता है कि जैसे मेरे पास कपड़े नहीं हैं। कपड़े बहुत सारे हैं, पर मैं जानबूझ के पुराने कपड़े पहनती हूँ गर्मी की वजह से। बाकी मुझे जाना है तो उसमें भी काम आ ही जाएंगे। ये है कॉटन, इसका ठीक ठीक ओके, दोनों साइड की डायरेक्शन है फ्लावर्स की। ये तो चलेगा, प्लाजो स्टाइल में चल जाएगा। ठीक है, ये दुपट्टा हो गया। मिक्स कॉटन है क्या ये? ट्राउज़र, ये सभी लिबास ब्रांड के हैं सभी। अगर यही कपड़े हम अपने आसपास की मार्केट से ले आते ना तो मेरे पति ना, सही नहीं है, बेकार हैं। किसी किसी के दिमाग में ब्रांड घुसा रहता है ना। ये है एक्चुअली इसका दुपट्टा। दुपट्टा ठीक ही है, वैसे भी मुझे ज़्यादा गांव में यूज़ करती हूँ मैं, यहाँ तो ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, बट कटापटा देख लेते हैं। सो गाइस, ये सभी जो कुर्ते सेट्स हैं ना वो 1300, 1400, 1300, 1400 के हैं। और जो इस पे लेबल लगा हुआ है ना, ये तो बहुत महंगे हैं। ये इसका रियल रेट नहीं है, इस पे लिखा है जैसे कि 4000 का नहीं है, ये सब 1400-1500, 1400-1500 ऐसा ही है। ठीक है, तो रेट मैंने इस बता दिया आपको। बट आपको कौन सा अच्छा लगा? पिंक, ये कौन सा है? लेमन। ये भाई मुझे नहीं अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो बताना। और ये वाला, ये तो मुझे बेस्ट लगा क्योंकि मेरे लिए सिंपल सोबर है ना, सिंपल सोबर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। कितना मोटा हार्ड कपड़ा है और मतलब ठीक है, आई लव इट। चलिए ये सब हटाते हैं फ़िलहाल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डीप नेक के बारे में। तो डीप नेक के जब भी सूट की वीडियो डालती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बैक पार्ट आप छोटा क्यों कट करते हो। तो देखिए, बैक पार्ट मैं छोटा इसलिए कट करती हूँ, बॉडी देखो पहले, यहाँ से हमारा उभरा हुआ है, पीछे हमारा स्ट्रेट बॉडी है, तो हमें बैक पार्ट चौड़ाई में कम करना पड़ेगा, चाहे वो सूट हो चाहे वो ब्लाउज़ हो। ठीक है, और हमारा जो ऊपर से मैंने कम किया था बैक पार्ट में, पहले तो मैंने आर्म होल को इक्वल किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई डीप नेक है, तो उसके हिसाब से हमें, जैसे ही हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है ना नेक की लेंथ, तो हमें बैक वाले पार्ट में 1/2 इंच शोल्डर हमें कम करना पड़ता है। कैसे? हाइट में, सॉरी आर्म होल कह सकते हो आप, है ना, आर्म नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब ऊपर से 1/2 इंच हमें हटा देना होता है कट करके। वो कब? जब हमारा डीप नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो फिर चाहे वो बैक का हो, फिर चाहे वो फ्रंट का हो। लेकिन हमारा जो बैक नेक होता है ज़्यादातर वही डीप होता है, फ्रंट का तो 7 इंच के आसपास होता है। ठीक है, 7 इंच हो गया, 7.5 हो गया, 6.5 हो गया, इतना ही होता है। अगर फ्रंट का भी ज़्यादा होता तो हम फ्रंट में भी कम करते, लेकिन बैक में क्या होता है,
बॉडी स्ट्रेट है। फिर आपको लग रहा है कि कमेंट आ रहे थे ना, वो डाउट ले रही हूँ मैं। फिर आपने कमेंट किया था कि हमारा अगर ऊपर से पहले तो आपने बराबर किया, फिर आपने पीछे का उड़ा दिया, कट कर दिया, फिर उससे तो छोटा हो जाएगा आर्म, खिंचाव होगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने तो प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग और फाइनल लुक तक का आपको पूरा वीडियो शेयर किया था, 3 पार्ट में वो वीडियो है। आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, फर्स्ट पार्ट में मैं बताना भूल गई कि मैंने क्यों कट किया था, लेकिन आगे की वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया है। तो जब भी डीप नेक रहेगा मैं उसी तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आपकी जैसी मर्ज़ी आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकती। बॉडी पर पहन के दिखा दिया, इतना तो किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला रिज़ल्ट की जो किसी ने कटिंग स्टिचिंग फाइनल लुक तक का दिखाया हो। ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा सिर्फ इस चैनल के अलावा, मेरे ही चैनल पे मिलेगा, दोनों चैनल पे, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो दूसरा स्टिचिंग का चैनल हो। सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है, अगर आप बिगनर के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे फ्री में सिलाई सीख सकते हैं। बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। फिर हमारा जैसे हमने डीप नेक को बनाया था ऊपर से कम चौड़ा, ठीक है। ये उसी में आता है आंसर जो आप पूछ रहे हो ना, आप लोग कमेंट करके कि क्यों कट किया क्यों कट किया। जब डीप नेक हमने ऊपर से चौड़ाई 1.5 इंच रखी, वो बॉडी पे पहनने के बाद यूँ जाएगी, मतलब ऐसे थी उसकी कटिंग, लेकिन वो पहनने के बाद ऐसे जाएगी। तो जो आर्मोल हमारा छोटा हुआ था वो हमारा आर्मोल भी तो नीचे जाएगा ना। बॉडी हमारी इस तरह से है, ठीक है। तो हमारा सूट जब ऊपर से नेक फैलेगा तो आर्मोल भी तिरछा होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे हमारा जो डीप नेक है वो फ़िलहाल कुछ इस तरह से था हमने जब कट किया था। तो जब ये बॉडी पे जाएगा तो ये ऐसे फैलेगा, फैलता है तो ये चीज़ फैलेगी, तो ये भी तो ऐसे था, ये ऐसे आएगा ना। तो वो चीज़ अपने आप एडजस्ट हो जाती है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों किया उसका आंसर मैंने दे दिया। अब आप सोच रहे हो, धमकी दो कि अरे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, हम तो नहीं करेंगे ऐसे, तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको रोक नहीं रही। जैसे आपको कटिंग करनी है, जैसे आपको स्टिचिंग करनी है, आप वैसे करें। मेरा अंदर से इच्छा थी कि मैं सारे मेथड सिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, उनके हिसाब से मुझे सिखाना ज़रूरी था, तो मैंने वो सिखा दिया आपको। बाकी कंटिन्यू अभी 2-3 सूट और हैं जो डीप नेक में आने वाले हैं, फिर उसके बाद सारे बोट नेक वाले बनेंगे जितने भी मेरे पास अभी हैं, आई थिंक। फिर उसके बाद बनेंगे ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ तो खैर मैं क्लास वाले चैनल पे ही डालूँगी, क्योंकि इस पे ओनली कुर्ती पैंट इस तरह की चीज़ें आएंगी और बाकी बुटीक से रिलेटेड। हाँ, लेकिन अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है, कोई और भी डाउट है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अब 3-4 दिन से मैं डाउन क्यों हूँ, तो अचानक से पता नहीं क्या मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर मुझे बाहर बॉडी पे फ़ील नहीं हो रहा था, अंदर अंदर हरारत सी हो रही थी। फिर अचानक से ना मेरे, आप देख रहे हो मुंह के पास यहाँ पे स्किन अपने आप क्या बोलते हैं उसे, ब्रेक से होने लगी। स्किन जगह जगह होठ के पास, आप देख रहे हो ना, ये मेरे को बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बोलने में इतना नहीं हो रहा जितना खाने पीने में हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि शायद आपको अंदर अंदर फ़ीवर आया था, उससे वो चीज़ बाहर जो गर्मी होती है ना फ़ीवर की, वो यहाँ पर हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। और बाकी मैं कुछ दिन से इतनी मेहनत कर रही थी मैं कि मैंने पानी की, मतलब पानी नहीं पी पाई, टाइम से कम पिया, पूरे दिन में 1 बोतल भी ख़त्म नहीं हुआ, तो उसकी वजह से शायद डिहाइड्रेशन हो गया और बॉडी रिएक्ट करती है। फिर उससे क्या होता है ना, जो मुंह है ना मेरा अंदर का, जैसे क्या बोलते हैं ये अंदर है ना, मतलब स्किन ना, कैसे बताऊँ, फट जाती है ना कोई चीज़, जैसे जामुन जामुन खाते हैं हम लोग, तो कभी कभी मुंह अंदर से कैसा हो जाता है, स्किन अलग सी अजीब सी हो गई है, अंदर से ड्राई ड्राई हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बोलने में इतना हो रहा है थोड़ा बहुत दर्द, पर वो मैं सहन कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, क्योंकि उससे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। दर्द होता है तो भी मुझे अच्छा लगता है, बट वीडियो नहीं बनाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मुँह से बोला ही नहीं सारा। तो ये चीज़ है। दूसरा, मैं पानी पी रही हूँ सिपर से, मतलब मेरे से गिलास से पानी नहीं पिया जा रहा। खाना चावल वगैरह मैं खा सकती हूँ आराम से, ज़बरदस्ती रोटी भी खा लेती हूँ खैर मैं, पर दुख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो कई लोगों से मैंने पूछा मुझे हुआ क्या अचानक से, क्योंकि मुझे फ़ीवर वगैरह कुछ मतलब मेरे को कभी नहीं आता, मैं नहीं जानती ये सब चीज़ें। सबकी मतलब सब जानते होंगे फ़ीवर वगैरह, मुझे बचपन से ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं ठीक रहती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, ठीक है।
तो कई सारे लोगों से मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि शायद फ़ीवर आया था इसलिए तुम्हारे ये चीज़ हुई है। तो मतलब इतना गंदा लग रहा है यहाँ से, और फेस पे मेरा काम तो वीडियो बनाने का ही है और फेस अजीब सा लग रहा है। मैं कुछ लगा नहीं सकती, जो लगा रही हूँ उससे और ज़्यादा जलन हो रही है मुझे, ठीक है। तो मेरे ना यहाँ पे भी स्वेलिंग आ गई है इस जगह, स्किन हटी हटी हो जाती है ना। अजीब सा ही है, मैं बोलना भी नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या बोल के बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे खुद ही फर्स्ट टाइम ऐसा हो रखा है। मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, हुआ होगा तो एक आध बार हुआ होगा, तब मैंने सोचा किसी कीड़े ने तो नहीं काट लिया। बट फ़ीवर की वजह से हुआ है शायद, सब लोगों ने बोला, क्योंकि मुझे हरारत भी हो रही थी और मैंने बहुत सारी चीज़ों की दवाइयाँ खाई, उससे भी बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट कर गई, इन्फेक्शन सा हो जाता है ना, काइंड ऑफ। लेकिन ये अभी आज थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। मल्टीविटामिन और क्या बोलते हैं उसे, B12, विटामिन B12 से ये शायद रिकवर होगा और ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन, 1 दिन, जो भी है, मुझे ये भी नहीं पता है। तो मुझे वीडियो बनाने में भी अजीब लग रहा था, पर मैंने कहा छोड़ो, मेरा खुद का चैनल है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ। थोड़ा सा फेस से कुछ हो भी जाता है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा सूना सूना लगता है, थोड़ा उदास लगता है, बाकी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, डिप्रेशन में हूँ। ये हैवी वर्ड मैं अपने ऊपर ना तो हावी होने देती हूँ, ना ही मैं बोलती हूँ, और मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी और मैं इतनी अच्छी हूँ, क्या कोई मुझे परेशान करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और आई एम वेरी हैप्पी। तो बाकी सेकंड चैनल पे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और इस चैनल पे भी प्यार दीजिए आप लोग। अब आप शायद ठीक से वीडियो नहीं देखते हो, मुझे प्यार नहीं देते हो, है ना, ऐसा हो रहा है ना, पर ऐसा नहीं करना है। और मैं, हाँ, ये कुर्तीज़ मैंने क्यों मंगवाई, मैंने तो नहीं मंगवाई, वैसे मेरे हस्बैंड ने मंगवाए हैं डेली यूज़ में पहनने के लिए। फ़िलहाल में जाना है मुझे 1-2 दिन, 2 दिन के लिए गाँव जाना है, तो मैं क्यों जा रही हूँ वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, अभी तो शायद नहीं। पर हाँ, मैं गाँव जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से, आप लोगों के लिए कुछ चेंजेस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। क्या कर रही हूँ वो आपको पता लगेगा। अच्छा होने वाला है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा होगा जो भी होगा, मतलब मुझे नहीं पता है, जो भी होगा, पर आप सबके लिए मैं कुछ फ़ैसले ले रही हूँ, अपने लिए, आपके लिए, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ ब्लॉग टाइप का ही था, और मैं खा पी तो पा नहीं रही हूँ ठीक से, पानी भी मैं सिपर से पी रही हूँ। ये मैंने ढूंढा, पहले मैंने सोचा कि नारियल पानी वाले से वो शिप सिप करने वाला आता है ना स्ट्रॉ, वो ले लूँ। पर फिर मैंने देखा ये मैंने ना खाली बैठी थी तो मैंने फ्रिज साफ़ किया, तो मैंने देखा उसके अंदर ये पड़ा था, तो ये सिपर मेरे काम आ गया। तो क्योंकि ये दुख रहा है ना, गिलास वगैरह से पानी पीने में, बोतल से पीने में दुख रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट ठीक है, हो जाएंगे ठीक। और मैं ना हर चीज़ के चार्ट वीडियो डाले हुए हैं मैंने सेकंड चैनल पे, शोल्डर के, आर्म होल के। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें शोल्डर आर्म होल की वीडियो चाहिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें, शॉर्ट वीडियो के बराबर में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। शोल्डर आर्म होल की 20 से 25 वीडियो हैं, हर एक नेक के अकॉर्डिंग होता है शोल्डर आर्म होल। आप कमेंट में पूछते हो कि इतने में इतना ले सकते हैं क्या, कितना लेंगे, तो आप मुझसे ना पूछें, मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें। बैक साइड का 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का नेक है, ये सब आते हैं पैक नेक में, बोट नेक। पैक नेक और बोट नेक ना एक ही मेथड, पैक नेक और बोट नेक सब एक ही मेथड है। जो पैक नेक बनाना है वो बोट नेक का फॉर्मूला यूज़ करेगा, और बोट नेक बनाना है तो भी बोट नेक का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, उसके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है। दूसरा होता है कॉलर नेक, तीसरा होता है डीप नेक, बस 3 ही फार्मूले होते हैं और कोई फार्मूला नहीं है। ज़्यादातर हम बैक नेक के हिसाब से चलते हैं, जो भी हमें वीडियो देखनी है वो बैक नेक के अकॉर्डिंग देखनी है। तो आप अपने बैक नेक के अकॉर्डिंग हमारी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको शोल्डर आर्म होल की वीडियो प्रॉपर मिल जाएंगी। तो उनमें से जो आपको बनाना है, पहले आप डिसाइड करोगे आपको बनाना क्या है, कॉलर नेक, डीप नेक, बोट नेक, पैक नेक। आपने डिसाइड किया कि मुझे बनाना है पैक नेक, तो आप जाएं और उसमें पैक नेक का नहीं लिखा होगा, लेकिन ये लिखा होगा कि बोट नेक में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो वो फार्मूले पे क्लिक करना है बस आपको। फिर चाहे पैक नेक बनाओ चाहे बोट नेक बनाओ, क्योंकि वो छोटा होता है, राइट। और और जो डीप नेक आपको बनाना है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि बैक में डीप, फ्रंट में पैक, तो बैक में डीप वाला फॉर्मूला, फ्रंट में पैक वाला फॉर्मूला, ऐसे आपको करना होगा।
जैसा नेक वैसा फॉर्मूला। अगर एक साइड डीप है एक साइड पैक है तो आपको दो चार्ट फॉलो करने पड़ेंगे, दोनों मतलब वीडियो। डीप नेक में डीप नेक वाला, पैक नेक में पैक नेक वाला, फिर आपके आगे और पीछे का कैसा भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। बैक का बहुत डीप है, फ्रंट का बहुत छोटा है, तो उसमें दो फॉर्मूलेज आएंगे। ये आप जान लो मान लो, नहीं मानना वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप ये सोचो मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाना चाह रहे हो कि इतना ले लें उतना ले लें, मैं हाँ नहीं करूँगी। वीडियो देखो उसके हिसाब से चलो ना। मुझे क्या पता आपको क्या बनाना है, मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके लिए सॉरी। मैं रट्टे पे काम नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मेथड सीखना चाहिए, फिर चाहे आप किसी का भी बनाएं। क्योंकि एक कमेंट तो मुझे इतना आ रहा है कि मैं 6 महीने से परेशान हो गई हूँ सेम चीज़ पे। बैक साइड में 2 इंच का नेक है, 2.5 का, तो कितना लेंगे। अरे भाई बोट नेक वाला फॉर्मूला लगाओ, हर चीज़ का वीडियो थोड़ी ना बनाया जाता है। या तो उसकी चीज़ अलग हो तो वीडियो बनाना सही है। जब सेम फार्मूला मैं बोट नेक वाला ही यूज़ करूँगी, क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ एक वीडियो बना के कि पैक नेक में इतना रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे टाइम मिला तो मैं बना भी दूँगी। लेकिन मुझे ना इतना मैंने आंसर कर दिया उनको कमेंट में, फिर भी मुझे तंग कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो गैस बाकी ये सारे सूट आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि मैं इसे रिटर्न करूँगी, आई थिंक सो। मुझे खास लग नहीं रहा है और बहुत महंगा, सबसे महंगा यही वाला है। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।